आरएलपी संयोजक सांसद हनुमान बेनीवाल ने आज जयपुर के जालूपुरा स्थित अपने सरकारी आवास पर एक प्रेस वार्ता रखी, जिसमें उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए आम आदमी पार्टी विधायक विनय मिश्रा के आरोपों का खंडन किया। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों पर तंज कसा और बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां आपस में मिली हुई है। आपको बताना चाहेंगे कि कल प्रेस वार्ता में विनय मिश्रा ने बातों ही बातों में तीसरी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए 40 करोड़ के घपलेबाजी का आरोप लगाया था, जिसके बाद बेनीवाल ने और उनके सहयोगी एमएलए ने मिलकर विधायक विनय मिश्रा के विरुद्ध आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने हेतु आवेदन दिया। वहीं सांसद बेनीवाल के ट्वीट के अनुसार इस मामले को जल्द ही मानहानि का केस उच्च न्यायालय में दर्ज कराने हेतु कहा गया है। राजस्थान सुरक्षित नहीं और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से हाथ मिला लिया। महेश जोशी के बेटे का मामला हो, चाहे नावा के महेंद्र चौधरी का मामला हो, चाहे जोरीलाल मीणा का हो, चाहे गिरिराज मलिंगा का मामला हो, चाहे राजेंद्र विधुड़ी का मामला हो, हत्या गैंगरेप के आरोप मंत्रियों पे विधायकों पे लग रहे हैं और एक भी मामले की सीबीआई जांच अशोक गहलोत नहीं करवा रहे हैं। और उससे पहले 8 से 13 जब गहलोत सीएम थे, महिपाल मदेरणा, मलकान सिंह और बाबूलाल नागर के जैसे ही मामला आए तुरंत इन्होंने जांच सीबीआई को दे दी। पारदर्शिता, स्वच्छ सरकार, संवेदनशील सरकार। तो अब की बार अशोक गहलोत जी की ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसके अंदर एक भी मामले की सीबीआई जांच नहीं हो रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना चाहता हूँ कि इतने जघन्य हत्याकांड, इतने बड़े अपराध राजस्थान अपराध के अंदर 1 नंबर पर चला गया 23वें पायदान से, लेकिन बीजेपी मुंह नहीं खोल रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 23 के अंदर राजस्थान की सत्ता पे काबिज होना चाहती, विपक्षी भूमिका नहीं निभा रही है। सड़क से लेके राजस्थान की विधानसभा, सदन और लोकसभा तक अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक और सांसद लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे ईस्टर्न कैनाल ईआरसीपी का मामला हो, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो लोकसभा के अंदर, दूसरे जितने भी मामले हो, चाहे पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें कम करने का मामला हो, और राजस्थान के अंदर रीट भर्ती में जो धांधली उसको, चाहे रीट के एग्जाम को निरस्त कराने की बात हो, चाहे आपके सीएचए का हो, संविदा कर्मियों को, तमाम वो मामले, चाहे परिवहन घोटाले के अंदर प्रताप सिंह पर आरोप लगे तब बीजेपी बेक हो गई। विधानसभा के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मजबूती से अपना पक्ष रखा, सीबीआई जांच की मांग करी। जब दोनों पार्टियां हाथ मिलाती है तो राजस्थान में एक उम्मीद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से राजस्थान का जवान किसान करता है और हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं। कोरोना काल के अंदर हम बड़ी रैलियां नहीं कर पाए, लेकिन हर समय इस राजस्थान की सरकार के खिलाफ, और जब देश के अंदर किसानों को आवश्यकता पड़ी तो सत्ता छोड़ के और सड़क पर अगर कोई सांसद बैठा तो शाहजहांपुर बॉर्डर को जाम करके देश का एकमात्र एमपी था जिसने सत्ता का त्याग किया और 70 दिन सड़क पर बैठ के और जिद्दी इस सरकार को झुकाया। तीनों कृषि बिल वापस प्रधानमंत्री को लेने पड़े। ऐसा जन आंदोलन देश और प्रदेश के अंदर खड़ा किया। आज दुर्भाग्य है कि करोड़ों रुपए खर्च करके कांग्रेस को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं, अपने ही मंत्रियों पर भरोसा नहीं। उनके मंत्री खुलेआम सीएम के खिलाफ दिन में बोलते हैं और शाम को जाके उनके बाड़े में चले जाते हैं। ये बाड़ाबंदी का मतलब है कि एक तो घर होता है, एक बाड़ा होता है पशुओं के लिए। बाड़ा अपन पुराने हिसाब से यही कहते हैं घर बाड़ा के अंदर आप पशुओं को रखते हो। किस तरह हमारी इज्जत उछाली जा रही है नेताओं की, किस तरह हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लग रहे हैं। अब तो खुलेआम ये हो गया कि रेट कितनी, ये बताओ कितने में क्या बिकेगा, क्या हो गया। ये सारा जो राजस्थान है, ये राजस्थान के माथे पे कलंक लगा है पूरे देश के अंदर। और इस कलंक को धोने का हमने तो ये कहा कि राज्यसभा चुनाव के अंदर आप वोट देकर, राज्यसभा की आवश्यकता ही नहीं है। कहाँ आवश्यकता राज्यसभा की, बताओ मुझे। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर आपका लोकसभा एक ही सदन काफ़ी है, सिर्फ अपने लोगों को पुरस्कृत करने के लिए ये राज्यसभा बना दी, राज्यपाल बना दी। इनकी आवश्यकता नहीं इस देश के अंदर, संविधान नहीं कहता कि इनको रखो। मैं मांग भी करूँगा इस बार जब सदन चलेगा कि ये हटाया जाए, ये सारा राज्यसभा हटाया जाए, राज्यपाल के पद हटाया जाए। ये फालतू का खर्चा करते हैं, गवर्नर कितना खर्चा करते हैं बताओ मुझे, करोड़ रुपए खर्च करते हैं, कोई इनका हिसाब किताब लेने वाला नहीं है। और आज दुर्भाग्य से देखो कि कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार है वो तीनों उम्मीदवार बाहरी उम्मीदवार है। आगे भी जो बीजेपी या कांग्रेस से गए राजस्थान के बाहर के उम्मीदवार जीत के गए। राज्यसभा में बाहर के स्टेट के जीते हुए एक भी आदमी को कभी राजस्थान की बात करते हैं हमने देखा। एक सांसद जब मिला राज्यसभा के, मैंने कहा साहब आप राजस्थान से आते हो? बोले हाँ राजस्थान से तो आते। मैंने कहा जानते हो कितने जिले हैं? बोले जानने की आवश्यकता नहीं, हमें तो पार्टी ने बना के भेजा है। तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या होगा कि ये हमारे मान और सम्मान के साथ खिलवाड़ है। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत की बात करती है, लेकिन बाड़े के अंदर आपके विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने भी बाड़ाबंदी करी। और चूंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पहले ही स्टैंड था कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी
इन चुनाव में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे वोट नहीं देगी। हमारे सामने दो ही विकल्प थे, या तो हम वोट का बहिष्कार करते और या फिर निर्दलीय सुभाष चंद्रा जी को वोट देते। और वोट का बहिष्कार हमने इसलिए नहीं किया कि लोग कहते थे कि वोट का बहिष्कार कर दिया, कई लोग ये भी कहते थे कि गहलोत जी से मिल लिए, कोई कहते थे उससे मिल लिए। तो हमने लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए वोट का फैसला लिया और वो हमारे कमिटमेंट में है कि आरएलपी के तीनों विधायक कांग्रेस भाजपा के अलावा जो तीसरा विकल्प होगा उसको वोट करेंगे। इसलिए आरएलपी पार्टी का स्टैंड पहले से क्लियर था। जो 2-3-4 दिन से आपसे मुझे आप लोगों से बात भी करनी थी, बात नहीं हो पाई। और प्रदेश में 3 ही विधायक हैं जिनसे आप अभी बात कर रहे हो, बाकी 197 विधायक बाड़ाबंदी के अंदर है। आप चेक कर लें सारे के सारे, कोई उदयपुर मिलेंगे तो कोई जामडोली के अंदर उस होटल के अंदर मिलेंगे। ये दुर्भाग्य इस बात का है कि हम जिस पॉलिटिक्स के अंदर आते हैं, आज हमारे ऊपर अगर इस तरह का आरोप लगें, हमारे ऊपर लोग अगर शक की नज़र से देखें, अगर हमारा जनता भरोसा नहीं करें कि ये सुबह किस पार्टी में, शाम को कहाँ चले जाएंगे, कौन से बाड़े में जा रहा है, बाड़े में कौन निकल रहा है, अगर सीआईडी करवाई जाए, फ़ोन टेप कराया जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं। इससे पहले भी जब राजस्थान में सरकार गिर रही थी तभी ऐसी परिस्थितियाँ राजस्थान के अंदर बनी थी और खूब हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप राजस्थान के विधायकों पर लगे थे। कहने को तो कोई कुछ कह दे, उससे कुछ नहीं होता। कल रात को ही जैसे ही आप पार्टी के एमएलए ने मेरे पर आरोप लगाए और उसने जिस तरह ट्विटर पे कुटरचित तैयारी करके नोटों की गड्डियाँ दिखाई, जैसे कोई नोट लेते देते समय वो खुद उपस्थित था और वो नोट इस तरह उसने किए, तो उसका आपराधिक मुकदमा जालूपुरा थाने के अंदर रात को ही हमने बात करके हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने दर्ज करवा दिया और उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। इस तरह सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कोई व्यक्ति किसी पे भी आरोप लगा दे, चूँकि आप पार्टी का राजस्थान में कोई जनाधार नहीं, एक भी विधायक उनका नहीं। कोशिश करी थी एमपी और एमएलए के चुनाव के अंदर, उनको कैंडिडेट भी नहीं मिले थे, वोट कितने कितने आपको सबको पता है। और ये जो सत्येंद्र जैन पे छापा पड़ा कल दिल्ली के अंदर, जिस तरह करोड़ों रुपए और सोना पकड़ा गया, और ये जो विधायक आरोप लगा रहे, इनके पिताजी भी पहले आरोप लगे थे। नाबालिग लड़की को इनका एक करीबी व्यक्ति था जो भगा के ले गया, उस पर रेप का भी आरोप था और इनके पिताजी और पूरे परिवार पर सैकड़ों करोड़ रुपए की ज़मीन दिल्ली में हथियाने के भी आरोप लगे, मुकदमे चले, कोर्ट से समन गए, वारंट गए, सारी परिस्थितियाँ थी। आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, आरोप तो कोई किसी पे लगा दे। मुझे तो इस मामले में इतना ही कहना है कि आप पार्टी सिर्फ दिल्ली में इसलिए सत्ता के अंदर आई, कांग्रेस बीजेपी ने हाथ मिला लिया था, और पंजाब के अंदर भी आप इसलिए जीती कि लोग लंबे समय से कांग्रेस अकाली जो राज कर रहे थे उनसे परेशान थे, विकल्प नहीं था। कांग्रेस ने इन वक्त में जो जिस तरह चेहरे चेंज किए बदले, तो इससे इनको वोट मिल गया। लेकिन यही उत्तर प्रदेश था जहां आपकी एक भी सीट नहीं जीती, और राजस्थान में भी आप पार्टी का कोई भविष्य मुझे नज़र नहीं आ रहा है। सस्ती लोकप्रियता के लिए किस तरह मूसेवाला की सिक्योरिटी हटा के उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, इससे कितनी बड़ी बदनामी देश के अंदर हुई। उनको खुद का दामन पहले देखना चाहिए। और अन्ना हजारे जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया, उसमें मीडिया का बहुत बड़ी भूमिका थी। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि आप पार्टी जो आज दिल्ली में सत्ता में या पंजाब में, उसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा था। और जब केजरीवाल और ये लोग अन्ना हजारे के नहीं हुए, उसको घर बिठा दिया, तो ये किसी के नहीं हो सकते। और इसको जो विधायक आरोप लगा, मैं इसका नाम तो नहीं जानता, क्या पुखराज जी ने कल मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन इसके मानसिक इलाज की भी आवश्यकता, मानसिक इलाज इसका कराया जाए। मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर आ गया था। ये कल 156 नंबर FIR आप पार्टी के एमएलए के खिलाफ कल ये दर्ज हुई है, जिसमें बहुत सारी दर है, जिसमें गैर जमानती कि उस समय जो मदद करी थी वो कौन लोग थे, वो कांग्रेस के लोग थे। सुभाष चंद्रा जी की जिन लोगों ने मदद की थी, शाही का तो बहाना था। हमारे वाले वैसे वोट पहले राज्यसभा के अंदर दे चुके हैं।